शिव की भक्ति श्रावण मास में चरम सीमा पे है। हर कोई महादेव को प्रसन्न करने में लगा है। शिव महापुराण में 10 महाव्रत बताए गए, 10 बड़े व्रत। उन 10 महाव्रतों में सबसे बड़ा जो व्रत है वो शिवरात्रि का है। अगर आपके पास नर्मदेश्वर है तो आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही किसी पंडित जी को बुलाकर उनका अभिषेक करा सकते हैं। पंचामृत में 5 चीजें होती है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਨਾ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ बन जाता है। मेहंदी का श्रृंगार भी करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती है? तो झूले में बैठकर झूला झूलती हैं सावन में, तीज में खासकर। बिल्कुल बिल्कुल दसो बिल्कुल ये शुभ होता है, क्योंकि मेहंदी का लाल कहते हैं जितना गाढ़ा होता है लाल रंग, कहते हैं उतना ही स्त्री का पति के प्रति जो प्रेम होता है ना उतना गाढ़ा होता जाता है। श्रावण मास दियां बहुत बहुत शुभकामनावां दोस्तों। पिछला जिहड़ा सी एपीसोड बनाया सी नर्मदेश्वर महादेव ਦੇ ਉੱਪਰ, बड़ा एक अच्छा लगा, लोगों ਨੂੰ बड़ा प्यार दिता। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ स्वामी जी ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ स्वामी जी ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ शिवलिंग ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਜ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਲਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ कॉल की है, बड़ा अच्छा लगा। स्वामी जी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वामी जी श्रावण मास चल रहा है, अज मैं थोड़ी नॉलेज के लिए होर जी शिवलिंग ते जिहड़ा जल चढ़दा वा वो प्रथा कित्थों स्टार्ट हुई है, कित्थों शुरू हुई है? क्योंकि सानू तो साडे माँ बाप दसदे सी, जदों भी असीं अपनी होश संभाली है, असीं जिवें साडे माँ बाप ने दस्सिया कि शिवलिंग ते जल चढ़ाना वा, शुरुआत कित्थों हुई? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि पहले हमें पता होना चाहिए शिवलिंग ये क्या है। हाँ जी। क्योंकि हमें पता नहीं होता, कई तो पत्थर का रूप देखते हैं, किसी का कोई भाव होता है, किसी का कोई भाव होता है ना, क्योंकि विचारों पे दुनिया चलती है। तो हमें पता होना चाहिए कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग एक चिन्ह है, एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से हम महादेव की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि शिवलिंग को महादेव का स्वरूप भी बोला जाता है। अच्छा, शिवलिंग में है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि डायरेक्ट सीधा जल नहीं चढ़ता, तो नीचे ही क्यों जल चढ़ता है? क्योंकि जो शिवलिंग का जो नीचे का भाग है ना वो पार्वती का भाग माना जाता है, और जो ऊपर का भाग है वो शिवलिंग का रूप माना जाता है, शिव का रूप। तो शिव क्योंकि कल्याण करने वाले हैं और पार्वती क्योंकि लाभ देने वाली है, उस कल्याण को सफलीभूत करने वाली है, इसलिए जैसे सृष्टि का संचालन होता है ना वो दोनों मिलकर करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार उनको शिव का स्वरूप बोला जाता है, और उसके अंदर यानी कि पॉजिटिव जो एनर्जी है वो निकलती रहती है। अर्थात इसको आप कैसे महसूस कर सकते हैं, जब हम किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं शुद्ध जल से, पंचामृत से, शहद से, घी से, अनेक प्रकार की चीजों से, कई गन्ने के रस से भी करते हैं, कई अनेक प्रकार की औषधियों से भी करते हैं महादेव का अभिषेक। तो जिस प्रकार का हम अभिषेक करते हैं उसी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती है, और हमें बड़ा आनंद फील होता है, आनंद महसूस होता है, खुशी फील होती है, और हमें लगता है जिस मनोकामना के लिए हमने अभिषेक किया है या जिस दोष को दूर करने के लिए हमने अभिषेक किया है वो दूर हो गया। ऐसी हमारे मन में भावना उत्पन्न हो जाती है। तो अभी हमारे यहाँ एक ये प्रश्न भी है कि सबसे पहले जल किसने चढ़ाया था? बिल्कुल।
और ये जो कावड़ की प्रथा है ये कहाँ से चली है? हाँ जी, क्योंकि शिवरात्रि आ रही सावन की। क्योंकि शिवरात्रि आ रही है, हर कोई हरिद्वार की तरफ जा रहा है, बड़ी ही नीलकंठ जी। श्रद्धा भावना से नीलकंठ भी जा रहे हैं, हाँ हाँ, कोई गंगोत्री भी जा रहा है, कोई गंगोत्री से जल लेके आ रहा है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। हरिद्वार से जल लेके आ रहा है, कोई नीलकंठ महादेव का दर्शन करके जल लेकर आ रहे हैं। तो ये सबसे पहले प्रथा कहाँ से चली थी और किसने सबसे पहले जल चढ़ाया था? ऐसा हमारे शास्त्र में कई पौराणिक कथाएं आती है। तो सबसे पहले एक पौराणिक कथा तो ये है कि सबसे पहले परशुराम भगवान जी वो जल लेने के लिए गए थे अपने पिता जमदग्नि के आदेश से, और वो गंगा जल लेकर आए, तब उन्होंने महादेव की पूजा की थी। ऐसा कहते हैं सबसे पहले जल, जो पौराणिक कथा है कि परशुराम जी ने अपने पिताजी जमदग्नि के उपचार के लिए वो जल लेने गए थे गंगा जल, और शिवलिंग पे चढ़ाकर उनकी पूजा की। तो वहीं से ये कावड़ की प्रथा चली है, क्योंकि वो जल लेकर आए थे नीलकंठ से लेके आए, गंगा से, हरिद्वार से। हरिद्वार से लेके आए। तो दूसरी कथा, पौराणिक कथा ये आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से एक हलाहल विष भी निकला, जिसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता। इसकी जो शक्ति थी वो महादेव में ही थी, महादेव थे। तो सारी देवी देवताओं ने जब उसमें अलग अलग विष निकला, देवता महादेव से प्रार्थना की, तो महादेव जी आए, तो महादेव ने उस विष का पान कर लिया। अच्छा, उस विष अग्नि की जो ज्वलन शक्ति थी वो बड़ी तेज थी, तो उसको शांत करने के लिए देवताओं ने महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। तब से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है। या एक प्रकार से ये कह लो, अपने दोषों को शांत करने के लिए है ना, तो महादेव का अभिषेक किया जाता है। और वैसे भी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जब देवी देवताओं का आगमन होता है, किसी भी देवी देवता का जब हम आवाहन करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, उनको अर्घ्य पाद्य से उनका पूजन किया जाता है ना। फिर उन देवताओं का अभिषेक किया जाता है, फिर उनको भोग लगाया जाता है, धूप दीप दिखाया जाता है ना, फल चढ़ाया जाता है, और पान अर्पित किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे घर में कोई अतिथि पहले आते थे ना, पहले पता क्या होता था, वो जब घर में कोई अतिथि आता ना, अतिथि देवो भव, वो भगवत स्वरूप होता था। तो जब वो घर में आता था, उनका फूलों से स्वागत करते थे, फिर उनके पैर धोते थे, फिर उनको स्नान करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियों वाला जल भी देते थे, पंचामृत से भी स्नान करते। जैसे सुदामा भगवान द्वारकाधीश जी के पास गए, तो उन्होंने उनको शुद्ध जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, उनको सुगंधित इत्र लगाया, सुगंधित वस्त्र इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, भोग लगाया, माला पहनाई, अनेक प्रकार से उनको चीजें भेंट करके, है ना, उनको उनकी पूजा की। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, जब कोई व्यक्ति आता है तो उनका पूजन किया जाता था अर्घ्य पाद्य देकर। आज भी जब किसी वर और कन्या का विवाह होता है ना, तो जब वर आता है ना, तो उसका पूजन किया जाता है, वो अतिथि के समान होता है, तब उसको आगे पूजन किया जाता है सारा, फिर उसको कन्या अर्पित की जाती है, फेरे पड़ जाते हैं, सात वचन वगैरह होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं का जो पूजन होता है, वो इस प्रकार जल अर्घ्य पाद्य देकर, जलाभिषेक करके, भोग लगा के, आरती पूजा करके, फूल माला पहना के, तांबुल आदि देकर, क्योंकि तांबुल से मुख की शुद्धि होती है, तांबुल जो होता है ऐश्वर्य और आरोग्य को प्रदान करने वाला होता है, इसलिए उनको अर्पित किया जाता है। इसलिए ये कह लो कि महादेव की पूजा इसलिए श्रावण मास में की जाती है, क्योंकि महादेव का स्वरूप है श्रावण मास, और महादेव को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। इसलिए अधिक से अधिक अपने घर में नर्मदेश्वर की पूजा करके, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग का दर्शन ही संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है, और उनका दर्शन संपूर्ण इच्छाओं को भी, संपूर्ण कामनाओं को भी पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से महत्ता रखती है। मतलब कहने का मतलब है इथों प्रथा शुरू हुई सी। हाँ बिल्कुल, यहाँ से श्रावण मास तो हट के भी गल करिए। पुराणों में तो दो ही कथा हमारे सामने आई है, जो सुनी है, पढ़ने में भी आई है, सुनने में भी आई है, और वहाँ उसमें पुराणों में देखने में भी आई है। बिल्कुल ठीक है, इथों शुरू हुई सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो हुण शिवरात्रि आ रही है, ते सानू की करना चाहिए वा? कई अपना रुद्र अभिषेक करवाते हैं,
ਕੋਈ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਨਾਗਿਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, वैसे तो पूरे मास श्रावण मास अभिषेक चलता है। कोई पार्थिव शिवलिंग बना के करता है, कोई मंदिरों में जाके करता है, कोई मंदिरों में दर्शन कर रहा है जाके, कोई उज्जैन जा रहा है, कोई नासिक जा रहा है ना। तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन ये है कि शिव की भक्ति श्रावण मास में चरम सीमा पे है। हर कोई महादेव को प्रसन्न करने में लगा है अपने भावों से, चाहे वो कावड़ के माध्यम से हो, चाहे वो जलाभिषेक के माध्यम से हो, चाहे नाना प्रकार के परिमल द्रव्य जो है उनके माध्यम से हो। हर कोई महादेव को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। और जहां तक होती है हर कोई, अगर इस मास में कोई महादेव की भक्ति ना करने वाला भी है ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। तो वो भी लगा हुआ है महादेव में। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉतना ही फल मिलता है। बिल्कुल, शिव महापुराण में 10 महाव्रत बताए गए, 10 बड़े व्रत। उन 10 महाव्रतों में सबसे बड़ा जो व्रत है वो शिवरात्रि का है। और एक और बात बताएं, शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, ये रात को होता है। ये जो महोत्सव होता है ये रात का होता है। तो कई सुबह से ही जल चढ़ाने लग जाते हैं। वैसे तो महादेव को जब मर्जी जल चढ़ाओ, लेकिन फिर भी शिवरात्रि अधिकतर ज्यादा जल चढ़ाने का जो समय है वो रात को शुभ ज्यादा होता है। और अब की बार शिवरात्रि का जो जल चढ़ाने का समय है वो शाम के 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा और सुबह तक चलेगा। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल होती है। ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ? हाँ बिल्कुल, महाशिवरात्रि को भी होती है। ਹਾਂ, हर ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सावन की शिवरात्रि ਨੂੰ भी ਹੁੰਦੀ है। सावन की शिवरात्रि को भी होती है। ये तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, त्रयोदशी को, जो कृष्ण पक्ष की होती है। हाँ जी, वो उन पे भी लगातार होती रहती है आए महीने में, लेकिन जो महाशिवरात्रि है इस पे विशेष रूप से होती है। अपना अभिषेक कोई भी करवा सकते, जिਵੇਂ कि अलग अलग मंदिरों च अलग अलग पंडित होंगे ने। हाँ बिल्कुल, किसी से भी करवा सकते हैं, या किसी, क्योंकि मंदिरों में ज्यादा भीड़ रहेगी, शायद आपको इतना समय ना मिले, या पंडित जल्दी जल्दी में अभिषेक करवा सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आराम से आप अपने घर में भी करा सकते हैं। अगर आपके पास नर्मदेश्वर है तो आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही किसी पंडित जी को बुलाकर उनका अभिषेक करा सकते हैं। अगर कोई पंडित जी नहीं मिलते तो खुद भी अभिषेक करा सकते हैं आप उनका। पंचामृत से स्नान करा दो, पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान करा दो, जिससे भी आपकी इच्छा है उससे स्नान कराओ। वैसे तो पंचामृत सबनों पता ही होना है कि बंदा एक बार तुम दस दोगे सारे दर्शकों को। देखो, पंचामृत में 5 चीजें होती है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये 5 चीजें होती है। तो पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं। अगर उससे पहले आप पंचगव्य से स्नान कराना चाहते हैं, क्योंकि पंचगव्य जो होता है संपूर्ण बीमारियों को नष्ट करने वाला होता है, अंतःकरण को पवित्र कराने वाला होता है। तो पंचगव्य में 5 चीजें चलती है: देसी गाय का गोमूत्र, देसी गाय का गोबर, और देसी गाय के दूध और देसी गाय के दूध से बनी दही और शहद। ये 5 चीजें पंचामृत में यूज की जाती है। तो इनको बनाकर भी आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। और कोई विशेष रूप से किसी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए गन्ने का रस या किसी फलों का जूस का रस, औषधियों का रस, उनसे भी आप स्नान करा सकते हैं। वैसे स्वामी जी, जब मैं कवरेज करन जाना ना, कईयां ने लंगर लगाए होंगे ने कि गन्ने का रस लो ते शिवलिंग ते चढ़ा दियो। बड़ा महत्व है जी गन्ने का रस ते। कहंदे शंकर बड़े खुश होंगे ने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अनेक प्रकार के द्रव्य आते हैं। गन्ने का रस भी है क्योंकि प्राकृतिक चीज है ना। प्राकृतिक चीज है तो, और इसका जो इसके जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो मीठी है। तो मीठी चीज चढ़ाने से मीठा फल मिलेगा, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, किसी प्रकार की बीमारी है वो दूर हो जाएगी, या किसी प्रकार की आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो इसमें गन्ने के रस की भी महत्ता है। तो कई आकी के दूध से भी अभिषेक करते हैं, जैसे पार्वती ने किया था, क्योंकि दूध तो था नहीं,
तो उनको आकी का पेड़ लगा हुआ था, सीमा पुराण में इस प्रकार की कथा आती है। तो उन्होंने आकी के पत्ते को तोड़ा तो उसमें से दूध निकलता है, तो उसी दूध से उन्होंने महादेव का अभिषेक कर दिया था। तो क्योंकि इस प्रकार का अभिषेक भी आपकी अनेक मनोरथों को सिद्ध करने बिल्कुल वाला होता महिमा है। बहुत अगे है, बहुत ज्यादा महिमा। तुसी भोले भाव भी कर लोगे ना, सच्चे मन नाल भी कर लोगे, वो भी भोले भंडारी है, बड़े भोले गए अब ने, देखो भोले भी इन्ने गए हैं, इंज सुनते ने भगतां दी, ते क्रोध भी सब तो ज्यादा होना चाहिए जी। बिल्कुल देखो, हमारे यहाँ बोला जाता है भोले भाव मिले रघुराया। अगर वे भोले हैं तो भाले भी हैं, यानी भोले के साथ भोले हैं। भोले वाले और जिनके जो अच्छी बात नहीं समझते हैं, है ना, जो सरल भाषा नहीं समझते, तो उनके लिए भाले भी है, वाले भी। उनके लिए भाले भी है। तो वैसे भी महादेव को संहार का भी एक रूप माना गया है कि संहार करने वाले वो है। और अच्छा, इस एक रूप और में गल भी मैं पूछांगा, मंदिर विच मैं देखिया तांबे दे लोटे च जल चढ़ाते ने, बड़ा अच्छा है, स्टील दे लोटे च जल चढ़ाते बड़ा अच्छा है। कई पित्तल दे लोटे च ना कच्ची लस्सी दा स्नान करवाते हैं, वो कहते वो जहर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। पित्तल के लोटे में आपको सही बताएं तो सही में तांबा तो शुद्ध होता है। देखो, हाँ, सानू ये दसो कि किहड़े लोटे च सानू जल चढ़ाना चाहिए, किहड़े लोटे सानू कच्ची लस्सी या दूध चढ़ाना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा जो लोटा रहता है ना, वो स्टील का रहता है, अच्छा जी। या आपके पास चांदी का पात्र होना चाहिए। जी। तो बल्कि तांबा मध्यम होता है, इसको इसको भी शुद्ध बोला जाता है, लेकिन मध्यम होता है। हाँ जी। लेकिन जो पीतल का होता है उसमें नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें नहीं। तो अधिकतर सबके पास स्टील के लोटे ज्यादा होते हैं। और आप किसी भी मंदिर में ज्यादा, अरुणाए जाना या और भी कोई भी मंदिर है, महाकाल जाना, त्र्यंबकेश्वर जाना, काशी विश्वनाथ जाना, रामेश्वरम जाना, वहां आपको स्टील के लोटे ही नजर आए। तो अधिकतर ये सबके घरों में होते हैं, और इसलिए स्टील के लोटे से अभिषेक करना ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, तो ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਕ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। तो चलते चलते यही कहूंगा, ये जो मास आगमन होता है, श्रावण मास का जब आगमन होता है, ये मानसून के साथ होता है। हाँ जी। और प्रकृति अपने चरम सीमा पर होती है। हर इस मास में हरा रंग सबसे ज्यादा महत्ता रखता है, सबसे ज्यादा महत्ता। हाँ, तो क्योंकि महादेव पार्वती मैया को हरा रंग बहुत प्रिय होता है, बहुत ज्यादा। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੀਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਤਾਂ हाँ ਹੀ बिल्कुल बोलते हैं ਇਹਨੂੰ। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाली तीज इसीलिए बोलते हैं। वो विशेष रूप से वो दिन, उस दिन हरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। हरे कपड़े पहनने चाहिए, हरा खाना होना चाहिए। और जब हम पूजा कर रहे जा रहे हैं, उसमें जितनी भी सामग्री है वो हरी होनी चाहिए। अच्छा, इस्त्रियां हरियां लाल चूड़ियां मेहंदी का श्रृंगार भी करती तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती है, ये सुख समृद्धि का प्रतीक होती है और शांति का प्रतीक होती है, इसलिए ये हरी चूड़ियां धारण की जाती है। और 16 श्रृंगार में चूड़ियां एक श्रृंगार होती है जो गौरी माँ को अर्पित की जाती है। फिर वही हिसाब हो गया, जिन करवा चौथ का व्रत हो गया, जय भी व्रत हो गया। बिल्कुल ऐसे श्रावण मास में मंगलवार पड़ता है, हाँ हाँ। तो मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हैं कुछ अविवाहित स्त्रियां, या जो विवाहित है वो भी करती हैं अपने घर की सुख शांति के लिए। कि जो यानी किसी ने ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ शादीशुदा हो चुकी हैं, अपनी सुहाग की रक्षा वास्ते भी कह सकते हैं। बिल्कुल वो यानी कि वो मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं इस मास में। या जिनकी कुंडली में मंगलिक दोष है, उस दोष से जो विघ्न आ रहा है, उनको अच्छा वर नहीं मिला है, बार बार शादी में रुकावटें आ रही है, यानी कि बात होते होते रुक जाती है, अनेक प्रकार की इसमें समस्याएं आती है। तो वो इस मास में, श्रावण मास में मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत करके और मंगला गौरी को उनसे संबंधित श्रृंगार समर्पित करके, हरा समाता, हरी साड़ी, हरा सूट या चूड़ियां, जो क्योंकि गौरी मैया को, पार्वती मैया को जो है हरा रंग बहुत प्रिय है। तो जो विवाहित स्त्री है या जो अविवाहित स्त्री है, कन्या है, अगर वो मंगला गौरी का व्रत करके इस प्रकार श्रृंगार का, हरा श्रृंगार का पूजन वो माता को अर्पित करती है, तो माता उसको सौभाग्य का वर प्रदान करती है। अर्थात उसको ऐसा वर मिलता है जिस प्रकार की वो इच्छा रखती है, यानी घर में सुख शांति देने वाला, उनका कहा मानने वाला, यानी कि जो हर एक प्रकार का सुख देने वाला होता है, वो माँ पार्वती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से
उनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो अति उत्तम होता है। मंगला गौरी का व्रत है, 30 ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं, मंगलवार को रखा जाता है। मंगलवार श्रावण वाले हाँ मंगलवार। बिल्कुल, और इसीलिए मंगलवार 4 मंगलवार आ रहे फिर। हाँ कि 4 मंगलवार ही कोई भी मंगलवार रख सकते हैं। हाँ हाँ, चारों हर मंगल मंगलवार जैसे का मतलब है। जैसे चारों सोमवार को रख सकते हैं ये वैसे चारों मंगलवार को रखते श्रावण हैं। मास की। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें मंगला गौरी की पूजा होती है, पार्वती मैया की पूजा होती है, इसीलिए स्त्रियां हरी चूड़ी धारण करती है। अच्छा अच्छा, एमिन है। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए करती है कि अपने दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए, है ना। तो और ये भी बताया गया है कि जो चूड़ियों की जो खनक होती है, मीठी मीठी कनक होती है, कहते हैं वो हमारे रक्त संचार की बढ़ोतरी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए वो हरी चूड़ियां धारण की जाती है। देखो मैं वही तुसी कह रहे हो, वैसे भक्ति की गहराई बहुत है, बंदा माप नहीं सकता कितनी गहराई है, बाकी ज्ञान जरूर प्राप्त होता है। बिल्कुल, देखो इस मास में मैं हरी चूड़ियां भी पहनी जाती है, लाल चूड़ियां भी पहनी जाती है, ये सभी सौभाग्य की चीजें हैं। मैं स्वामी जी माता ते हो के आया परसों, ते मैं देखा उत्थे छोटी छोटी पिंगा पाई हुई माता रानी ने विराजमान की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा अच्छा लगा क्योंकि सावन च मां पिंगा भी झूटती है। बिल्कुल बिल्कुल, ए भी ए जिहड़ी हुण तीज आ रही है, हरियाली तीज आ रही है, इत्थे भी जिहड़ियां इस्त्रियां कोई फंक्शन करदियां मैं उसदे फंक्शन च मैं देखदा मैं एक पिंगा पाई होंदी पिंग झूला, तो झूले में बैठकर झूला झूलती हैं सावन में, तीज में खासकर। बिल्कुल बिल्कुल, दसो बिल्कुल ये शुभ होता है झूले में झूलना। हाँ। एक प्रकार का सगन बोल लो, क्योंकि खुद माता रानी झूला झूलती है। बिल्कुल, माता रानी झूलती है तो उनके बच्चों को भी झूलना चाहिए। अच्छा, ये इन्हें निश्चित है जो इस प्रकार श्रावण मास में झूला झूलती है उनके अंदर आनंद की एक विशेष रूप से अनुभूति होती है, नवी ऊर्जा, बिल्कुल नई ऊर्जा आती है, और एक नया विचार, सकारात्मक सोच की ओर वो अग्रसर होते हैं, और अपने धर्म की महिमा भी, क्योंकि और किसी धर्म में इस प्रकार का आनंद नहीं होता, इस प्रकार के उत्सव नहीं होते, इस प्रकार के त्योहार नहीं होते जिस प्रकार के त्योहार हमारे सनातन धर्म में होते हैं। तो हमारे सनातन धर्म का कोई भी त्योहार हो, चाहे वो हरियाली तीज हो, चाहे वो श्रावण की पूर्णिमा हो, राखी का त्योहार भी आएगा, है ना, तो अपने त्योहारों को बड़ी धूमधाम से बनाना चाहिए। उससे संबंधित जो भी है, चाहे हरी चूड़ियां पहनना, लाल चूड़ियां पहनना, मेहंदी लगाना, क्योंकि और मेहंदी किस लिए लगाते हैं, क्योंकि मेहंदी का लाल कहते हैं जितना गाढ़ा होता है लाल रंग, कहते हैं उतना ही स्त्री का पति के प्रति जो प्रेम होता है ना उतना गाढ़ा होता जाता है। ऐसे ही पति का, ऐसे ही पत्नी का एक दूसरे के प्रति यानी प्रेम की जो गहराई है ना वो इतनी गाढ़ी हो जाती है कि किसी वो बंधन जो होता है अटूट हो जाता है, अटूट, यानी कि उनके अंदर किसी प्रकार का छिपाव नहीं रहता और किसी प्रकार की उनके अंदर गलतफहमी नहीं होती, और वो जो दाम्पत्य जीवन है वो अखंड बना रहता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही मैसेज दूंगा कि आप अपना जो अन्न है वो शुद्ध रखें, क्योंकि सात्विक मास है, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसा ही आपका नेचर होगा। तो सीधी बात, लेकिन लोग है ना आजकल कावड़ यात्रा पे भी आरोप लग रहे हैं कि कोई भी कावड़िया है बिना नशे के नहीं जा रहा है ना, कोई सूखा नशा कर रहा है, कोई कैप्सूल खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई भांग रगड़ रहा है, या कुछ भी है, आज कावड़ यात्रा पे भी आरोप लगते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि श्रावण मास है, सात्विक मास है, अपने आप को सात्विक बनाए, ज्यादा से ज्यादा सात्विक विचार रखे, सात्विक अन्न रखे, क्योंकि सत्वम ब्रह्म दर्शनम, सत्व गुण जो होता है वो ब्रह्म का दर्शन कराने वाला होता है, महादेव से मिलाने वाला होता है, महादेव की भक्ति को सफल करने वाला होता है। सात्विक कावड़िए होने चाहिए तो सात्विक ही कावड़ होनी चाहिए, इससे समाज में अच्छा मैसेज जाता है, लोगों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कावड़िए पहले पूजे जाते थे, आज क्यों नहीं पूजे जा रहे, क्योंकि वो सात्विक नहीं रही इसलिए उनका पूजन नहीं हो रहा है। लेकिन आज भी वो अगर पहले वाले स्टेज पे आ जाए और बिल्कुल सात्विक कावड़ हो, कावड़िया सात्विक हो, तो सीधी बात वो जहां भी जाएगा उसके चरण पूजे जाएंगे। वैसे सारे तो होंगे नहीं, सभी ऐसे नहीं होते, कुछ 2% तो लेकिन हमारे परसेंट समझते, बिल्कुल देखो हमारे यहाँ बोला जाता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, नशेड़ी ज्यादा होंगे तो उसको देख के सारे नशेड़ी ही हो जाएंगे, और अच्छे लोग होंगे उसको देख के अच्छे हो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, अगर 100 संतों में एक दुष्ट बैठ जाए, यानी 100 दैत्यों में जैसे प्रहलाद बैठा, उसने सारे दैत्यों को तार दिया अपनी 21 पीढ़ी को,
बिल्कुल ऐसे ही अगर 100 दुष्टों के बीच में एक भक्त बैठ जाए तो वो सारे दुष्टों को उतार देता है, लेकिन ऐसे ही 100 संतों के बीच में अगर एक दुष्ट बैठ जाए वो सारे संतों को डुबो देता है। कहते ਹੁਣ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿਸ ਸੋਚ बिल्कुल। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तो ਗਲਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बिल्कुल, तो बात वही 100 की एक बात अन्न पे आ जाती है। अगर आपका अन्न सात्विक रहेगा तो ऑटोमेटिक ही आपके विचार भी सात्विक होते चले जाएंगे। और मन क्या है, हमारे अच्छे बुरे विचारों का समूह है, वो भी सात्विक हो जाएगा। और जब वो सात्विक हो जाएगा तो हमारा नेचर सात्विक हो जाएगा, स्वभाव सात्विक हो जाएगा। और जब स्वभाव सात्विक हो जाएगा तो समाज में हमारा व्यवहार सात्विक हो जाएगा। और जब समाज में व्यवहार सात्विक हो जाएगा तो सात्विक लोग ही हमें मिलेंगे। और जब सात्विक लोग मिलेंगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। सारे आपकी समाज में चर्चा करेंगे, हाँ भाई वो व्यक्ति तो ऐसा है भाई, वो व्यक्ति तो ऐसा है भाई। उससे मिलते हैं तो दिल में आनंद की अनुभूति होती है, उससे मिलते हैं तो कोई ना कोई अच्छा विचार मिलता है, कोई ज्ञान मिलता है। हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी वैसा होना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी देती और कुछ कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ? तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया नकली है, नकल मारने में ट्रेंड है। नकल मार के पास होना चाहती है तो नकल मारना ही चाहते हो तो अच्छे व्यक्ति की मारो, पास हो जाओगे, क्या बल से बात पार है हो क्या जाओगे। बात है बहुत ਵਧੀਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਜਾਓ ਅਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਰਮਦੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤੀਜ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਮੰਗਲਾ ਗੌਰੀ ਵਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਲਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ।